प्रिय छात्रों, अब हम लोग सूरदास की रचना विनय और वात्सल्य के बाद भ्रमर गीत का अध्ययन करेंगे। इस भ्रमर गीत के गोपी और उद्धव संवाद में वाग विदग्धता का विकसित रूप दिखाई देता है। ज्ञान गरिमा में मंडित उद्धव को श्री कृष्ण गोकुल इसलिए भेजते हैं कि वे गोपियों को निराकार की ओर उन्मुख कर सकें। प्रस्तुत अंश के अंतर्गत गोपियों के प्रत्युत्तर में वाग विदग्धता कूट कूट कर भरी है। सच पूछिए तो वाग विदग्धता का नाम यही है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा खरा और चुभता हुआ उत्तर दिया जाए कि उसकी बोलती ही बंद हो जाए। साधारण रूप में इसे हम व्यंग्य का बड़ा भाई कह सकते हैं, जो असाधारण लोगों को ही प्राप्त होता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। वह सुरभि वह वच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मान मुक्ताहल जाही। जबहि सूरत यावत वा सुख की, जिय उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निभही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताही। कह रहे हैं बिसरत माने विस्मृत होना, भूलना। हंस सुता यानी यमुना जी, और कगरी माने किनारा होता है। सुरभि माने गाय, दोहिनी माने दूध की मटकी, और खरिक माने गाय दूहने का स्थान, और सूरत माने स्मृति। उमगत माने उमड़ता है, और अनगन माने अनेक। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। यह हमारे हिंदी के काव्य खंड में संग्रहित है। उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए गए थे, किंतु वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंग कर मथुरा पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार भी दिया। इस पर श्री कृष्ण को ब्रज की याद बहुत सताने लगी। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव, मैंने अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वह ब्रज को किसी भी प्रकार भूला नहीं पाता। यानी कह रहे हैं कि मैं बहुत भूलने का प्रयास करता हूँ कि मैं ब्रज को भूल जाऊँ, लेकिन मैं उस ब्रज को किसी भी तरह से भूल नहीं पाता हूँ। लाख प्रयास करने के बाद भी मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। कह रहे हैं कि हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता यानी जमुना जी का सुंदर कगरी यानी सुंदर किनारा, और कुंजन की छाही और कुंजों की अलौकिक छाया। वह सुरभि वह वच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। वे गायें, उन गायों के बच्चे, दूध दूहने की मटकी, और गौशाला में गाय को दूहने के लिए जाना भी मुझे भुलाया नहीं जाता है। कहने मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। इतना ही नहीं, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। कहने बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिल करके कोलाहल करते थे और बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ताहल जाही। कह रहे हैं कि यहाँ यह मथुरा तो स्वर्णिम नगरी है, कंचन की नगरी है। यहाँ तो मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, भरमार है। किंतु जबहि सूरत यावत वा सुख की, जिय उमगत तन नाही। किंतु ब्रज के सुखों की याद आते ही हृदय उमड़ने लगता है, अर्थात मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित हो उठता है। परिणाम स्वरूप जियत
जी उमगत तन नाहि। परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रह पाती है। अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निवाही। कह रहे हैं कि ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ की, लीलाएँ की हैं। यशोदा जी और नंद बाबा ने मेरी उन सभी नटखट क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया। निबाही यानी निर्वहन किया, सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो जाते हैं। ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने पर पछताने लगते हैं। एक बार फिर से देखिए, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, नहीं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, क्योंकि उद्धव जी गोकुल से संदेश लेकर के गए हैं। तो जैसे ही गोकुल का संदेश सुनाए हैं भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु ब्रज को किसी भी प्रकार से भुला नहीं पाता हूँ। यमुना का वह सुंदर किनारा, कुंजों की वह अलौकिक छाया, वो गायें, उनके बच्चे, दूध दूहने की मटकी और गौशाला में गाय को दूहने के लिए जाना भी मुझसे भुलाया नहीं जाता। बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिल करके कोलाहल करते थे और बाहों में बाहें डालकर नाचते खेलते थे। यह मथुरा तो स्वर्णिम नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु ब्रज के सुखों की जब भी याद आती है तो हृदय उमड़ने लगता है, अर्थात मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित हो उठता है। परिणाम स्वरूप मुझे अपने ही शरीर की सुध बुध नहीं रह पाती है। ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ की हैं, लीलाएँ की हैं। माता यशोदा जी और नंद बाबा ने मेरी उन सभी शरारती क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने पर पछताने लगते हैं। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, रस भी प्रलम्भ श्रृंगार है, शब्द शक्ति अभिधा है और छंद में गेय पद है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके। कह रहे हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें, तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजय। पवन पान घन सार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजें। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मारि कीन्हे हम लुंजें। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखिया भई छूंजें। यानी यहाँ पर यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ये कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि जो भी चीज़ें, जो वस्तुएं संयोग के अवस्था में सुख प्रदान करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं, वही वस्तुएं विरह की अवस्था में प्रबल दुख भी देती हैं। गोपियों के माध्यम से सूर्य ने इसी विषमता को व्यक्त किया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें। गोपियाँ कहती हैं कि बिनु गोपाल यानी श्री कृष्ण के बिना बैरिन भई कुंजें, ये कुंजें क्या हो गई हैं? बैरिनी हो गई हैं। यानी गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के संयोग के समय जब भगवान कृष्ण हम लोगों के साथ थे, तो उस समय जो कुंजें हमारे लिए सुख प्रदान करती थी और जिनमें हम उनके साथ रास क्रीड़ाएँ किया करती थी, अब वही हमारी शत्रु बन गई हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें, यानी गोपाल के अभाव में, कृष्ण के अभाव में वही कुंजें अब हमारी शत्रु बन गई हैं, अर्थात वे अब हमें शत्रु के समान दुख पहुंचा रही हैं। तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। कह रहे कि इन्हें देख देख करके हमें श्री कृष्ण की याद और अधिक सताने लगती है। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। तब वही लताएं, यही लताएं जो हैं, ये हमें बहुत ही शीतलता प्रदान करती थी।
शीतल लगती थी, परंतु अब वही लताएं जब श्री कृष्ण नहीं हैं तो उनके अभाव में ये भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई हैं। इतना ही नहीं, वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गूंजय। कह रहे कि अब तो यह यमुना भी व्यर्थ में ही बहती हैं। वृथा माने व्यर्थ, व्यर्थ में ही बहती हैं। खग बोलत, पक्षी भी व्यर्थ में ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूलन अली गूंजय, और व्यर्थ में ही कमल खिलते हैं और उन पर भंवरे भी व्यर्थ में ही गुंजार करते हैं। अब कहीं से भी कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। अर्थात इन सबको देख करके हमें दुख होता है। हमारे लिए अब इनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो इन सबको देखकर हम प्रेम के आनंद से भर उठती थी। विरह की स्थिति में पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानुभाई भूंजय। कह रहे हैं कि अब इस समय विरह की इस स्थिति में पवन यानी वायु, पान जल, घनसार यानी कपूर, सजीवन यानी संजीवनी बूटी, और दधिसुत किरण यानी चंद्रमा की शीतल किरणें भी भानु भई भूंजें, यानी ये सभी चाहे वायु हो, जल हो, कपूर हो, संजीवनी हो और चंद्रमा की ये शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई हैं, हमें ताप दे रही हैं, हमें जला रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार कीन्ही हम लूंजैं। यानी गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, यह उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर, माधव से जाकर यह कहना कि मदन मार कीन्ही हम लूंजैं, कि तुम्हारे विरह के कारण कामदेव मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को लुंज पुंज किए दे रहा है। यानी अशक्त हो गया है, प्राणहीन हो गए हैं हमारे अंग और हमें मारे डाल रहा है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जो वत किया भई छूंजें। यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं अंत में कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। यानी आंखें देखते देखते दर्द के माले दुखते दुखते लाल हो गई हैं। एक बार फिर से देखिए, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें। यानी गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के संजोग के समय जो कुंजें हमारे लिए सुखदायक थी और जिनमें हम उनके साथ रास क्रीड़ाएँ किया करती थी, जहाँ हमारे लिए आनंद ही आनंद था, खुशी ही खुशी थी, अब वही हमारी शत्रु बन गई हैं। अर्थात वे अब हमें शत्रु के समान दुख पहुँचा रही हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब यही लताएं हमें अत्यंत शीतलता प्रदान करती थीं, शीतल लगती थीं, परंतु अब वही लताएं आग की ज्वाला के समान हमें भी सेंक रही हैं, हमें भी जलाने लगी हैं। अब तो ऐसा लगता है कि यह यमुना व्यर्थ में ही बहती है, पक्षी व्यर्थ में ही बोलते हैं, कोलाहल करते हैं, कमल व्यर्थ में ही खिलते हैं और उन पर भंवरे बिना वजह के गुंजार करते हैं। अर्थात इन सबको देखकर हमें दुख ही होता है, सुख का अनुभव नहीं होता है। हमारे लिए अब इनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो इन सबको देखकर हम प्रेम के आनंद से भर उठते थे। विरह की इस स्थिति में श्री कृष्ण के अभाव के कारण अब तो वायु, जल, कपूर, संजीवनी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान जलाने वाली बन गई हैं। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर यह कहना कि हमारे विरह के कारण कामदेव मार मार करके, भगवान कृष्ण से जाकर के यह संदेश निश्चित रूप से कह देना कि हे प्रभु, तुम्हारे विरह के कारण कामदेव मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को कमज़ोर बना दिया है, प्राणहीन कर दिया है
और हमें मारे जा रहा है, मारे डाल रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आँखें लाल पड़ गई हैं, लाल हो गई हैं। भाषा ब्रज भाषा है, यहाँ भी अलंकार अतिशयोक्ति और उपमा अलंकार है। रस वियोग श्रृंगार और छंद गेय पद है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। यानी गोपियाँ भ्रमर को संबोधित करती हुई उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप समझाती हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से भ्रमर के माध्यम से कि हे भ्रमर, हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कह रही हैं कि हे उद्धव, हे भ्रमर, हमारे प्रभु श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। यानी जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन वचन और कर्म से धारण कर लिया है। अब तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी हम सभी लोगों ने मन वचन और कर्म से नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में धारण कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी। अब तो हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात यानी हर समय कान्हा कान्हा की ही हट पकड़े रहते हैं, कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। कह रही हैं सब कि हे उद्धव जी, आप जो योग की चर्चा हमें सुना रहे हैं, जो योग साधना का उपदेश दे रहे हैं, यह सुन करके हमें बहुत खेद हो रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। आपका ये योग जो है हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, जिसको खाने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुख का कड़वा हो जाता है, उसे और खाने की इच्छा नहीं रह जाती, उसी प्रकार आपका ये योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो उठती हैं। तब पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असह्य ही है। सुतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी। यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को और भी छकाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी, व्याधि यानी रोग, एक ऐसी बीमारी यानी योग की बीमारी लेके आए हैं। तो ऐसी बीमारी ले आए हैं जो न तो हमने कभी देखी है, देखी सुनी न करी, न हमने कभी देखी है न कभी सुनी है, और न ही ये बीमारी हमें कभी हुई है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। यानी गोपिकाएँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, यह योग रूपी जो बीमारी है, यह बीमारी आप उनको ही दीजिए, उन्हीं के पास सौंपिए, उनको ही दीजिए जिनका मन गतिमान है, चलायमान है, जिनका मन स्थिर नहीं है। यहाँ तो अपना मन एक बार स्थिर हो चुका है और वो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो चुका है। तो इसलिए अब उस प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा हमें और किसी की भक्ति अच्छी नहीं लगती है। यानी गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है,
जिनका चित्त चंचल है। हमने तो प्रभु कृष्ण के स्मरण में चित्त को स्थिर कर लिया है, इसलिए अब योग साधना हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से भाषा यहाँ पर भी ब्रज भाषा ही है। अलंकार अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है, रस वियोग श्रृंगार है। एक बार फिर इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर, यानी उद्धव जी से संबोधित करती हैं, उद्धव को ही संबोधित करती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पंजों से हर समय लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन, वचन और कर्म से धारण कर लिया है। अब तो हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात कान्हा कान्हा की ही हट पकड़े रहती हैं, अर्थात अब हम हर चेतन अचेतन अवस्था में कृष्ण कृष्ण जपती रहती हैं। और हम खेद पूर्वक, यानी यहाँ पर उद्धव पर कटाक्ष करती हैं, सब कह रही हैं कि हम खेद पूर्वक कहती हैं कि आपकी यानी उद्धव की योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखने ही से मुंह कड़वा हो जाता है, उसे और खाने की इच्छा रहती ही नहीं है, मुंह का स्वाद ही बदल जाता है। उसी प्रकार आपका योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो उठती हैं, तब पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असह्य ही हो जाएगी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव की ओर उद्धव को और भी छकाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हैं जो न तो हमने कभी देखी है, न कभी सुनी है, और न ही यह बीमारी कभी हुई ही है। यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ही ले जाकर सौंपिए जिनके मन चंचल हैं। गोपियों के कहने का आशय यह है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका चित्त चंचल है। हमने तो प्रभु श्री कृष्ण में नंदलाल के स्मरण में चित्त को स्थायी रूप से स्थिर कर लिया है। अब मुझे किसी और भगवान की, किसी और योग की ज़रूरत नहीं है। भगवान कृष्ण की ही भक्ति में हम लोग लीन हैं। आज के लिए बस इतना ही है। आप इन सब का जो भी प्रश्न दिया हुआ है पैराग्राफ से नीचे, उन प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे। आपका दिन शुभ हो।